भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय साधु संतों, विद्वान वृंद, मातृशक्ति, युवा वर्ग और उपस्थित सभी साधक श्रोतागण, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मानव जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जन्म से मृत्यु तक की नहीं, बल्कि पशुता से मनुष्यता तक, मनुष्यता से देवत्व तक पहुंचने की यात्रा। इस यात्रा में हर मनुष्य कहीं न कहीं पर रुका हुआ है। किसी के भीतर क्रोध अटका है, किसी के भीतर अहंकार, किसी के भीतर हिंसा, किसी के भीतर आलस्य, किसी के भीतर लोभ, किसी के भीतर बुरे संस्कारों का अंधकार। लेकिन अंधकार स्थायी नहीं है। एक दीपक की लौ पूरे कमरे का अंधेरा हर लेती है। वैसे ही एक शुभ प्रेरणा, एक मार्मिक शब्द, एक करुणामयी दृष्टि किसी भी मनुष्य के भीतर सोया हुआ देवत्व जगा सकती है। इसलिए वेद ने प्रार्थना की, धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद अध्याय 3 मंत्र 35। हे परमात्मा, हमारी बुद्धियों को उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित कर। जिस दिन मनुष्य की बुद्धि को सही दिशा मिल जाती है, उसी दिन से उसका भाग्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। दुनिया की कोई जेल, कोई हथियार, कोई दंड मनुष्य को उतना नहीं बदल सकता जितना बदल देती है एक करुणामयी वाणी, एक सच्ची प्रेरणा, एक पवित्र दर्शन। इस सज्जनों, इसी हृदय परिवर्तन के क्षण को हम विचार करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, भाग्य का निर्णायक क्षण। इतिहास गवाह है, महान बनने के लिए मनुष्य को जन्म से महान होना आवश्यक नहीं, परंतु एक क्षण महान अवश्य चाहिए। एक क्षण जिसमें भीतर का बुरा आदमी मर जाए और अच्छा मनुष्य जन्म ले ले। एक क्षण जिसमें हिंसा पिघलकर करुणा बन जाए। एक क्षण जिसमें गलत राह चल रहा व्यक्ति लौट आए और नए चित्त, नई दृष्टि, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। कभी महावीर के धैर्य ने संगम जैसे दुष्ट का हृदय पिघला दिया। कभी बुद्ध के करुणामय शब्दों ने हिंसक अंगुलीमाल को साधु बना दिया। कभी अशोक जैसे विजेता का हृदय कलिंग के रक्तपात ने करुणा में बदल दिया। कभी गांधी जी के हिंसा ने हत्यारे को भी चरणों में गिरा दिया। कभी छोटे से बच्चे सुभाष चंद्र बोस की सेवा ने एक गुंडे हैदर खां का दिल बदल दिया। और कभी दया, नम्रता, सहनशीलता किसी भी मनुष्य के भीतर सोई हुई मानवता को जगा देती है। आज का यह प्रवचन उसी हृदय परिवर्तन की पवित्र कथा है। संगम नामक दुष्ट के बदलने की, अंगुलीमाल के रक्तपात से साधुत्व की ओर मुड़ने की, अशोक के हिंसा से अहिंसा की ओर चलने की, नादिर शाह के क्रोध का कविता से शांत होने की, एल्फ्रेड के आलस्य से महान बनने की और अनगिनत लोगों के हृदय में हुए परिवर्तन की। आज हम देखेंगे कौन सा क्षण था जिसने उन्हें बदल दिया। कौन सी प्रेरणा थी जिसने भीतर सोए देवत्व को जगा दिया। कौन सी करुणा थी जिसने
हिंसा को पिघला दिया? कौन सी वाणी थी जिसने अपराधी को संत बना दिया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारे जीवन में भी ऐसा कोई क्षण आया है? या क्या हम स्वयं किसी के जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं? प्रिय साथियों, यदि एक संगम बदल सकता है, यदि हिंसक अंगुलीमाल बदल सकता है, यदि लोहार का बेटा बुद्ध बन सकता है, यदि कलिंग विजेता अशोक बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? वेद का संदेश है, मनुष्य बुरा नहीं होता, केवल उसकी बुद्धि का दिशा भ्रम बुरा होता है। और जब ईश्वर की प्रेरणा, श्रेष्ठ संगति, करुणामयी व्यवहार, उदात्त उदाहरण मिल जाते हैं, तो पत्थर भी मोम बन जाता है। इन्हीं सब परिवर्तनकारी घटनाओं को लेकर अब हम प्रवेश करते हैं हृदय परिवर्तन की अद्भुत यात्राओं में, जहां मनुष्य का अंतर्मन जागता है, जहां अपराधी साधु बनता है, जहां हिंसा करुणा में बदल जाती है। ईश्वर की प्रेरणा से मानवता का नया अध्याय लिखता है हृदय परिवर्तन। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह गायत्री मंत्र का एक भाग, जो कि यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 35वां मंत्र, यह जो परमात्मा न हमारी धीय बुद्धियों को प्रचोदयात् उत्तम प्रेरणा दे। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब वह किसी की मार्मिक बात को सुनकर अथवा किसी के विशिष्ट आचरण के प्रभाव से उसकी बुद्धि उत्तम मार्ग की ओर प्रेरित हो अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ले आता है। इससे उसका कायाकल्प हो जाता है, उसके व्यवहार में आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है, वह एकदम बदल सा जाता है, वह सर्वदा नया रूप धारण कर लेता है, उसका मन बदल जाता है, उसके विचारों में भारी बदलाव आ जाता है। वे भाग्य परिवर्तन के क्षण, मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, लगभग सभी के जीवन में आते हैं। व्यक्ति अपने हिंसक आचरण को छोड़कर अहिंसक आचरण अपना लेता है। आक्रमणकारी शांति प्रिय बन जाता है, प्रमादी उद्यमी बन जाता है, विलासी कर्मण्य बन जाता है, दुर्व्यवहारी सद्व्यवहारी बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, उसका गुंडापन सज्जनता में बदल जाता है, वह चोरी कर आजीविका का साधन अपना लेता है। महावीर स्वामी आत्म संयम की साधना में उन दिनों लीन थे। उन्हें परेशान करने के लिए संगम नामक एक दुष्ट पीछे पड़ा हुआ था। आए दिन वह उन्हें दुखी करने के लिए कुछ न कुछ कुचक्र रचता रहता था। एक दिन उसने खौलता हुआ दूध भगवान महावीर स्वामी के ऊपर पलट दिया। वे तब भी अविचल भाव से अपनी साधना हृदय में लगे रहे। यह देखकर संगम पिघला। वह अपने कुकृत्यों पर आंसू बहाता और क्षमा मांगता रोने लगा। उसे रोता देखकर महावीर की आंखें भी नम हो गईं। वे बोले, तात, इन कुकृत्यों का दुष्परिणाम तुम्हारे लिए कितना कष्टकारक है, यही सोचकर मुझे दुख हो रहा है। दूध से जलने पर उठे हुए फफोले देखकर नहीं,
अंगुलीमाल जब 999 लोगों को मारकर 1000वें व्यक्ति की तलाश में था कि उसे मारकर अपनी कसम पूरी करे, तब बुद्ध 1000वें आदमी के स्थान पर अंगुलीमाल के सामने पहुंचे। बुद्ध की बातों ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने वही अपनी कसम तोड़ दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर कभी किसी को नहीं मारने की कसम खाई। जब लोगों को पता चला कि अंगुलीमाल ने किसी पर हाथ नहीं उठाने की कसम खाई है, तो उन्होंने उसी पुरानी हत्याओं की रंजिश में पत्थर मार मार कर घायल कर दिया। जब वह मरने की स्थिति में था तब भी अंगुलीमाल ने हाथ नहीं उठाया। पशु यज्ञ का विशाल आयोजन हो रहा था। चमचमाती तलवार थामे क्रूर वधिक आदेश की प्रतीक्षा में था कि तथागत गौतम बुद्ध ने प्रवेश किया। राजा अजातशत्रु ने उन्हें नमन किया। तथागत ने एक तिनका देकर कहा, राजन, इसे तोड़कर दिखाइए। अजातशत्रु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। तथागत ने कहा, राजन, अब इन टुकड़ों को जोड़ दीजिए। ऐसा कैसे संभव है भगवान? अजातशत्रु ने कहा। तथागत ने कहा, राजन, जिस प्रकार टूटे तिनकों को जोड़ना संभव नहीं, वैसे ही अपने पाप को इन निरीह निर्दोष मूक प्राणियों की बलि से नहीं मिटाया जा सकता। पशु हिंसा से तुम्हारे पाप में वृद्धि होगी, कमी नहीं। जो प्राण हम में है वही प्राण इनमें भी है। प्राणी मात्र को अपने समान समझकर व्यवहार करना धर्म है। जब तुम किसी में प्राण नहीं फूंक सकते तो तुम्हें किसी के प्राण हरण का भी अधिकार नहीं। अजातशत्रु ने पशुओं को मुक्त कर दिया। विश्व विजय पर निकला सिकंदर मार काट करता ऐसे नगर में पहुंचा जहां सूखे ने फिर बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। लोग दाने दाने को मोहताज थे। दोपहर को भोजन के समय पराजित नगर के प्रमुख ने थाली में शहर की औरतों से इकट्ठे किए गहने पेश किए। सिकंदर चिल्लाया, सोने से कहीं भूख मिटती है? मुझे रोटी चाहिए, रोटी। नगर प्रमुख ने विनीत भाव से कहा, सम्राट, यहां का अन्न अनाज तो सब तबाह हो चुका है। हम लोग तो किसी तरह घास फूस पेड़ पत्ते खाकर जी रहे हैं। आपको वैसा भोजन कैसे पेश करें जो है आपको दे रहे हैं? रोटी के महत्व को जानकर सिकंदर ने यूनान लौट जाने का मन बना लिया। सम्राट अशोक का जीवन बदलने में कलिंग युद्ध ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हत्या और रक्तपात देखकर उनका मन करुणा से भर गया। कलिंग नरेश के मरने के बाद उनकी पुत्री पद्मा सम्राट अशोक के लड़ने कलिंग की नारियों की फौज लेकर युद्ध स्थल में उतर पड़ी। अशोक ने कहा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। पद्मा बोली, मैं युद्ध चाहती हूं, केवल युद्ध और कुछ नहीं। अशोक ने कहा, राजकुमारी, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह कहकर उन्होंने शस्त्र नीचे फेंक दिए। पद्मा ने कहा, मुझे तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। सम्राट ने कहा, ले लीजिए बदला। यह कहकर उन्होंने अपना सिर पद्मा के सामने झुका लिया।
पद्मा ने कहा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेंगी। मैं आपको आपकी प्रतिज्ञा के लिए जीवित छोड़ देती हूं। कहकर पद्मा अपनी सेना के साथ वापस लौट गई। लेकिन सम्राट अशोक अत्यंत विचलित हुए। उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। विलासिता में डूबे एल्फ्रेड का राज्य शत्रु ने हड़प कर उसे गद्दी से उतार दिया। उसे वेश बदलकर एक किसान के घर नौकरी करनी पड़ी। किसान की स्त्री बटलोई चूल्हे पर चढ़ाकर बोली कि खाना पक जाए तो इसे उतार देना। लापरवाह एल्फ्रेड ने ध्यान नहीं दिया और खाना जल गया। खेत से लौटकर स्त्री ने कहा, मूर्ख, लगता है तुझ पर एल्फ्रेड की छाया पड़ गई है। जो काम सौंपा जाता है उसे एकाग्रचित होकर नहीं करता तो उसकी तरह मारा मारा घूमेगा। एल्फ्रेड को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने स्त्री को गुरु मान लिया। एल्फ्रेड पुनः सहयोगियों से मिला, धन संग्रह किया, सेना संगठित की और दुश्मन पर धावा बोल दिया। वह विजयी हुआ और ब्रिटेन के इतिहास में एल्फ्रेड महान के नाम से जाना गया। नादिर शाह के कत्लेआम के हुक्म से दिल्ली में हाहाकार मच गया। चप्पे चप्पे पर लाशें और खून था। यह राक्षसी कृत्य प्रधानमंत्री से नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री को एक युक्ति सूझी। उसने अमीर खुसरो का यह शेर अर्ज किया, कसे न मांत की दीगर बतेंगे नाज कुशी, मगर की जिंदा कुनी कल करा व बाज कुशी। कोई आदमी नहीं बचा, अब तुम्हारी कहर की निगाह के शिकार हो गए हैं। सब तुम्हारी कहर की निगाह के शिकार हो गए हैं। निगाहें नाज की तलवार ने सबको मार डाला। अब उन्हें फिर जिंदा करो तो उन्हें फिर मारा जाए। नादिर शाह ने इस शेर को सुनकर कत्लेआम का हुक्म वापस ले लिया। महाकवि बिहारी जीविका के उद्देश्य से 1635 के लगभग जयपुर के राज दरबार पहुंचे। राजा जयसिंह अपनी नई रानी पर इतना आसक्त था कि न तो स्वयं बाहर निकलता था और न ही किसी सेवक को अंतःपुर जाने का साहस था। बिहारी ने निम्न दोहा लिखकर किसी प्रकार अंदर भेजा, ना ही पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इति काल, कली कली ही सो बिंद्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे का राजा पर जादू सा असर पड़ा और वह फिर कामकाज देखने लगा। उसने बिहारी को सम्मानित किया और प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा देने का आश्वासन दिया। जयपुर की बड़ी रानी अनंत कुमारी को जब राजा की मुक्ति का संवाद मिला तब उसने भी बिहारी को सम्मानित किया और काली पहाड़ी नामक ग्राम कवि को प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने इस घटना की स्मृति में एक चित्र भी बनाया जो राजप्रसाद में सुरक्षित है। बाद में बिहारी बड़ी रानी के पुत्र राम सिंह के लिए शिक्षक नियुक्त हुए। संत सरयूदास रेलगाड़ी से डकोर जा रहे थे। गाड़ी में भारी भीड़ थी। कहीं तिल रखने तक को ध्यान नहीं था। संत जी के पास ही एक मजबूत कद काठी का व्यक्ति बैठा था। वह बार बार संत की ओर पैर बढ़ाकर ठोकर मार देता। संत सरयूदास ने बड़े दया भाव से कहा, भाई संकोच मत करो, लगता है तुम्हारे पैर में कहीं पीड़ा है
और उस पीड़ा को दिखाने के लिए तुम बार बार अपना पैर मेरी ओर बढ़ाते हो, मगर फिर वापस खींच लेते हो। मुझे कम से कम सेवा का मौका तो दो, मुझे तुम अपना ही समझो। संत ने उसका पैर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसे सहलाने लगे। वह यात्री शर्मिंदा था और क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करें, और आप महात्मा हैं, यह बात मुझे अब पता चली है। चंपारण बिहार में किसानों को एकत्र कर गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया। एक एंग्लो इंडियन ने गांधी जी की हत्या करने की योजना बनाई। किसी व्यक्ति ने गांधी जी को खबर दे दी। गांधी जी रात को 12 बजे उस एंग्लो इंडियन के घर पहुंच गए। उसने पूछा, आप कौन हैं? गांधी जी ने कहा, आपने जिसकी हत्या करने का निश्चय किया है, मैं वही गांधी हूं। मैं अकेला आया हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आप अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। एंग्लो इंडियन शर्म से पानी पानी हो गया। उसने गांधी जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। नगर में हैजा फैल रहा था। लोग धड़ाधड़ मर रहे थे। कुछ युवकों ने एक टोली बनाई और नगर की निर्धन बस्ती में जाकर लोगों की सेवा करने लगे। इन बालकों ने दिन रात एक कर दिया। इस बस्ती में कुछ लोगों ने युवकों का विरोध किया और कहा कि ये धनी लोगों के बालक हमारा अपमान करने आते हैं। पर बालकों ने किसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया और सेवा करते रहे। बस्ती का सबसे बड़ा गुंडा इनका विरोधी हैदर खां था। वह कई बार जेल जा चुका था। उसका घर भी भयंकर रोग से नहीं बच सका। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि कोई डॉक्टर या वैद्य मिल जाए, पर कोई प्रबंध नहीं हुआ। अंत में निराश होकर माथे पर हाथ धरकर भाग्य को कोसने लगा। इतने में देखा कि इन्हीं सेवाव्रती बालकों का झुंड उसके टूटे फूटे गंदे मकान में घुसकर रोगियों की सेवा में जुट गया है। बालकों ने मकान को साफ किया, रोगियों को औषधि दी और उनकी उचित सेवा की। इन बालकों ने कई दिन तक उस परिवार की सेवा की तो हैदर खां के घर के सब प्राणी निरोगी हो गए। अब तो उस नामी गुंडे को भी रुलाई आ गई। उसने हाथ जोड़कर बालकों से क्षमा मांगी। मैं कितना पापी हूं, मैंने आपका जी भरकर विरोध किया, पर आपने उल्टा मेरे परिवार को जीवन दान दिया। उसका मुंह आंसुओं से भीग गया। सेवा दल के मुखिया बालक ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तुम्हारा घर गंदा होने से रोग घर में आ गया और इसी कारण यह कष्ट उठाना पड़ा। हैदर खां बोला, नहीं, मेरा मन और घर दोनों गंदे थे। आपकी सेवा ने दोनों का मैल साफ कर दिया। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। इस आंदोलन का मुखिया और कोई नहीं, बालक सुभाष चंद्र बोस थे, जो बड़े होकर नेताजी कहलाए। जैन कवि बनारसी दास की अर्ध कथानक पुस्तक विख्यात है। उनके घर रात में चोर घुसा तो वह जाग गए, पर चुपचाप पड़े रहे। चोर ने सामान बटोरा और एक चादर में बांध दिया। गठरी भारी हो गई, उठी नहीं। बनारसी दास ने कहा, तूने जो सामान बांधा है वह मेरे काम का नहीं, ले जा, मैं गठरी उठाए देता हूं। चोर
पहले तो झिझका, फिर हिम्मत करके खड़ा रहा। बनारसी दास ने गठरी उठवाकर उसके सिर पर रखवा दी। घर जाकर चोर ने अपनी मां को सारा हाल सुनाया तो मां ने सिर पीट लिया। बोली, ऐसे संत का सामान चुराते तुम्हें शर्म नहीं आई? जा, लौट कर जा। चोर उल्टे पैरों गया और सामान लौटाकर कवि से क्षमा मांगी। वह चोरी छोड़कर खेती करने लगा। एक लड़का था, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी नानी ने उसका पालन पोषण किया। लड़का बड़ा मेहनती था। उसने अपनी मेहनत से कमाई करके घर की सब चीजों को इकट्ठा कर लिया। नानी और वह दोनों आराम से रहने लगे। एक दिन रात को घर में चोर घुस आया। खटपट हुई तो लड़का जाग गया। वह समझ गया कि चोर अंदर आ गया है। उसने कहा, अरे ओ भाई, तू सब कुछ ले जा, लेकिन चाय की केतली मत ले जाना, मेरी नानी बीमार है। वह सवेरे चाय के साथ दवा लेती है। बाजार तो देर में खुलेगा। चोर नानी के कमरे में गया तो नानी सचमुच बीमार पड़ी थी। उनकी नींद खुल गई। वे बोली, नहीं भाई, तुम सब ले जाओ। मेरे इस नाती ने अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में सब कुछ जमा कर लिया है, आगे फिर कर लेगा। चोर ने उन दोनों की बातें सुनी तो उसका दिल भर आया। वह सारा सामान छोड़कर खाली हाथ चला गया। इतना ही नहीं, उसने उस दिन से चोरी करना भी छोड़ दिया। प्रिय सज्जनों, आज हमने सुना कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हृदय परिवर्तन है। वेद के दिव्य मंत्र, गायत्री मंत्र, महामंत्र का यह वाक्य जियो यो न प्रचोदयात् में हमारी बुद्धि को सत्पथ पर प्रेरित करने की प्रार्थना ही नहीं बल्कि मनुष्यत्व का मर्म छिपा है। इतिहास गवाह है, महावीर स्वामी की क्षमा ने दुष्ट को रोने पर विवश कर दिया। बुद्ध की करुणा ने खूंखार अंगुलीमाल को संत बना दिया। तथागत के उपदेश ने अजात शत्रु की तलवार गिरा दी। सेवा ने हैदर खां जैसे गुंडे का कठोर हृदय पिघला दिया। एक संत, एक गुरु, स्वर, एक क्षण, एक वचन और मनुष्य का जीवन बदल गया। संदेश स्पष्ट है, मनुष्य पत्थर नहीं है, उसका हृदय परिवर्तनशील है। हर व्यक्ति में एक क्षण ऐसा आता है जब भीतर सोई मानवता जाग उठती है और यह परिवर्तन दूसरों के द्वारा थोपा नहीं जाता। प्रेरणा, करुणा, प्रेम, उपकार और सत्संग में स्वयं फूट पड़ता है। आज आवश्यकता कठोर नारों की नहीं बल्कि कोमल करुणा की है। आज जरूरत बड़ी बातों की नहीं, सच्चाई, बल्कि एक छोटी सी सच्चाई, एक छोटी सी संवेदना की है जो किसी के भीतर सोया हुआ मनुष्य जगाए। यदि हृदय बदल जाए तो दुश्मन मित्र बन जाता है, कठोर मन नरम पड़ जाता है, दुष्ट भी सज्जन हो जाता है और हिंसा का अंधकार शांति में बदल जाता है। यही है मनुष्य जीवन का उत्कर्ष, यही है धर्म का सार, यही है वेद का उद्देश्य। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें, मैं पहले स्वयं बदलूंगा
फिर अपने परिवर्तन से संसार को बदलने की प्रेरणा दूंगा। मेरे भीतर का प्रेम, करुणा, क्षमा और मधुरता किसी एक मनुष्य के जीवन में एक मोमेंट ऑफ डेस्टिनी, एक भाग्य परिवर्तन का क्षण बन सके। इसी शुभकामना के साथ परमात्मा हमारी बुद्धियों को, हमारे हृदय को सदैव सत्पथ की ओर प्रेरित करे। धियो यो नः प्रचोदयात्, यही हमारी प्रार्थना, यही हमारी साधना। ओम शांति शांति